दरअसल तफ्तीश के दौरान पुलिस को मकतूल का मोबाइल मिला था और वो अहम सुराग अब इसी मोबाइल से मिलने वाला था। मोबाइल में तमाम नंबर थे और उनमें से ही किसी एक नंबर में कातिल छुपा था। आखिरकार नंबर ट्रेस करते करते पुलिस उस शख्स तक पहुंची गई जिस पर सबसे ज्यादा शक था। खोलिए। रूम दौड़ा कौन है भाई? सर तनु चावला तो मैं ही हूँ। आप बताइए क्या क्या आ जा। सर हुआ क्या है? लेकिन साहब आ जा। ज़्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप चल। सर मुझे बताओ कि आप लोग चल। कहाँ चल। गए? सर मुझे चल। सर बताओ कि आप लोग कहाँ चल। गए? सर मुझे चल। सर मैंने चल, क्या चल, किया? चल। कुछ किया भी सर मेरे को। बहरहाल तमाम विरोध के बावजूद पुलिस वाले तनु को उठा लेते हैं। पुलिस को शक ही नहीं पूरा यकीन था कि हो ना हो तनु ने या तो कत्ल को अंजाम दिया है या फिर वो कातिल के बारे में जरूर कुछ जानता है। यही वजह थी कि कमला नगर थाने की पुलिस ने तनु से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। हाँ भाई बता। क्या साहब? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। आपको साहब गलतफहमी हुई है साहब। मैं तो बहुत शरीफ आदमी साहब। मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ साहब? बेटे साहब तू ऐसे नहीं मानेगा। या तो सब बता दे वरना हमारे को बुलवाना ऐसा है और तेरी देह को ऐसा कर देंगे मार मार के लट। साहब मैं बड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ। साहब बहुत दिन तूने कर लिया हमारी आंख में चोली। आपको गलतफहमी है नहीं। साहब। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ साहब। आप गलत सोच रहे हैं साहब। किसने मारा बेटे? साहब मैं क्यों मारूंगा साहब लड़की को साहब? मैं तो उसे जानता तक भी नहीं साहब। बेटे कमरे में तू ही था। अब हमारे पास सारी चीज आ गई है। साहब देख आप ये पेपर। ये फोन किसका बेटे? कौन पहचानता है किसका है? क्यों भाई? साहब किसका है फोन? कौन किसका है बता? फिर क्या सोच रहा है तू? बेवकूफ बनाने का हमारे को? गलती होगी साहब। क्या गलती होगी? बनाओ। यहाँ बैठ। ऊपर बैठ। बैठ इसके ऊपर। यहाँ बैठ। पुलिस की सख्त पूछताछ से तन्नू घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है, वो बेनकाब हो चुका है। पुलिस को भी उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए हैं, लिहाजा वो रोते हुए पुलिस अफसरों के पैरों तले गिर जाता है और अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। यहीं से तो रेड लाइट एक लव स्टोरी की कहानी शुरू होती है। हाँ बेटे बोल। साहब गलती हो गई थी साहब। मैं पागल हो गया था साहब। लेकिन साहब उसने मुझे धोखा दिया साहब। बेटे धोखा दिया और तूने उसको मार दिया? साहब मैं उसे बचाना चाहता था साहब। मैं उसे प्यार करता था साहब। लेकिन साहब लेकिन क्या? साहब लेकिन वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी साहब। मैंने उसके लिए घर प्रॉपर्टी गाड़ी और यहाँ तक कि अपनी बीवी के जेवर तक बेच दिए साहब। उसके चक्कर में मैं बर्बाद हो गया साहब। तूने अपनी बीवी का जेवर बेच दिया? तू पहले से शादीशुदा है? जी साहब मैं शादीशुदा हूँ पहले से। मेरे एक बच्चा भी है लेकिन उसके चक्कर में बर्बाद हो गया साहब। हाँ बेटे तू बाल बच्चेदार है और कोठे पे भी जावा है। साहब तो सर बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला है। एक वहां रखी एक कोठे पे रखी। साहब माफ कर दो साहब। उठाओ भाई। चल भाई चल उठाओ। चल तनु अब किसी तोते की तरह रेड लाइट और उस रात की कहानी सुना रहा था। लेकिन तनु ने अपनी जिंदगी की जो कहानी पुलिस को बताई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जी हाँ, कहानी रेड लाइट की, कहानी इश्क की, कहानी बर्बादी की, कहानी एक कॉल गर्ल के कत्ल की।